एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, और जब नहीं मानी तो हरि इच्छा कह करके भगवान शंकर मौन धारण करके बैठ गए। देखिए, जब किसी समस्या का समाधान न मिले तो व्यक्ति को मौन हो जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन सभी समस्याओं का हल है। तो भगवान शंकर मौन धारण करके बैठ गए कि मैं क्या करूं। मौन, इन्हें समझना है नहीं और अब मुझे समझाना भी नहीं है। मौन धारण कर लिया भगवान शंकर ने। यहां माता सती बार बार बाहर जा रही है, इसलिए कि कहीं मेरे पिताजी ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा तो नहीं। भीतर आ रही हैं, कहीं भगवान को मेरी जरूरत तो नहीं। बाहर भीतर होते होते सती को इतना क्रोध आया कि क्रोध में भवानी के नेत्र लाल लाल हुए, और भगवान शंकर के मना करने के बाद भी, भगवान शंकर के मना करने के बाद भी 5वीं गलती है सती की कि भगवान ने मना किया है, उसके बाद भी पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लेती है कि मैं जाऊंगा। 5वीं गलती, और 6वीं गलती बिना पूछे बिना बताए चल दी है कि मैं जा रही हूं। भगवान शंकर ने जब देखा कि सती ने मेरी बात नहीं मानी तो मन में आया कि प्रभु की कुछ इच्छा है, और भगवान शंकर ने विचार किया कि बेटियां जब पिता के घर से पति के घर आती हैं तो सम्मान के साथ आती हैं, और पति के घर से जब पिता के घर जाएं तब भी सम्मान के साथ जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर ने सती के पीछे अपने गणों को भेजा है। नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि गण पीछे पीछे भवानी के साथ चल दिए। यहाँ सती गंगा तट पे पहुंची हैं। पिता के यज्ञ में सबसे पहले पिता से मिली तो पिता ने बात नहीं की। अब पिता ने बात नहीं की, बहनों से मिली, बहनों ने व्यंग्यात्मक बातें की, व्यंग कर करके ताने सुनाए। माँ से मिली तो ध्यान रखिएगा, केवल संतान की माँ संतान से निस्वार्थ प्रेम करती है, उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। यहां तक कि शायद पिता के प्रेम में भी स्वार्थ है, और स्वार्थ कोई बुरा नहीं है, अच्छा वाला स्वार्थ कि हमारी संतान पढ़ लिख जाए, बड़ी बन जाए, किसी पद पे पहुंच जाए, हमारा नाम बढ़ाए, ये स्वार्थ होता है पिता का। लेकिन माँ का तो ये स्वार्थ भी नहीं होता। माँ का एक ही काम है, माँ चिंता करती है ठीक से भोजन किया होगा या नहीं, तबीयत ठीक है या नहीं, खाया होगा या नहीं, टाइम से सोया होगा या नहीं। माँ का प्रेम निस्वार्थ है, वो सिर्फ चिंता करती है। पिता से मिली, पिता ने बात नहीं की, बहनों ने व्यंग्यात्मक बातें की, ताने मारे। माँ से मिली तो माँ ने सती को हृदय से लगा लिया। अब सती यज्ञ मंडप में पहुंची हैं, और सती ने यज्ञ मंडप के भीतर जाकर के जब देखा कि इंद्र, वरुण, कुबेर, दिक्पाल, नवग्रह सभी देवी देवताओं का आसन है, लेकिन पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में ईशान कोण में, जहां पर हर अनुष्ठान में भगवान शंकर को स्थान दिया जाता है, भगवान शंकर का कोई आसन नहीं है। सती ने तुरंत उसी यज्ञशाला के बीचों बीच खड़ी होकर अपने पिता से कहती है, तू जितना दक्ष था आज उतना अदक्ष अज्ञानी हो गया है। मैंने कहा था कि मेरा अपमान करोगे तो तुम्हारी पुत्री नहीं रह पाऊंगी, और अब अपना शरीर त्याग करके जा रही हूं। ऊपर पीला वस्त्र डाला अपने ऊपर, उत्तर दिशा तरफ मुख किया, दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि प्रकट की, और उस योग अग्नि में सती ने अपने आप को जलाना प्रारंभ किया, और कह रही हैं कि भगवान मैंने इस पापी शरीर से बहुत पाप किए, अब मैं से और पाप नहीं करने दूंगी, जला करके राख कर दूंगी। और नेत्र बंद करके भगवती सती भ्रकुटी केंद्र में भगवान शंकर के चरण कमलों का दर्शन कर रही हैं, और भगवान विष्णु से वरदान मांग रही हैं। सती ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा है जलते समय। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत
जन्म शिव अनुरागा। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। बरहु शंभुनत रहु कुंवारी, बरहु शंभुनत कुंवारी। बरहु शंभुनत रहु कुंवारी, बरहु शंभुनत। सती ने पहला वरदान मांगा है भगवान नारायण से कि हे श्री हरि नारायण, मुझे यह वरदान दीजिए। सती मरत हरि सन वर मांगा, हरि से वरदान मांगा है कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरा प्रेम जन्म जन्मांतरों तक भगवान शंकर के चरणों में बना रहे। पहला वरदान, चरणों में प्रेम बना रहे। और दूसरा वरदान कि हे भगवान, ये वरदान दो, यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मेरा विवाह केवल और केवल भगवान शंकर के साथ हो। मैं हजारों वर्षों तक कुंवारी रही आऊंगी, पर विवाह करूंगी तो केवल भगवान महादेव से करूंगी। ये वरदान मांग करके अपने शरीर को योग अग्नि में जला करके भगवती ने भस्म कर दिया।